फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है आई विल टीच यू टू बी रिच। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर 1, पैसे सेव करना ऐसा ही है जैसे मीठा खाना। शुरू में आप खुद को रोक नहीं पाते, लेकिन फिर धीरे धीरे आपका मन भर जाता है। पैसे के मामले में समझदारी दिखाना एक अच्छा आइडिया लगाता है, लेकिन फिर जल्द ही आपके अंदर वो जोश और मोटिवेशन कम होने लगता है। फिर आप पहले वाली रूटीन पे आ जाते हैं, जब चाहे तब पैसे खर्च कर लिया और कोई हिसाब किताब भी नहीं रखा। इस समरी में आप सुनेंगे कि अमीर बनने के लिए बजटिंग करना जरूरी नहीं है। इस बुक के ऑथर रमी सेठी का मानना है कि बजटिंग सिर्फ समय की बर्बादी है। लोगों को बजट बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें अपने पैसे खर्च करने की आदत पे ध्यान देना चाहिए। इस ऑडियो बुक समरी में आप सीखेंगे कि अपने क्रेडिट कार्ड का कैसे बेहतर इस्तेमाल किया जाए, और आप सीखेंगे कि पैसे को सोच समझकर खर्च करना किस तरह एक पावरफुल हैबिट बन जाती है। ये समरी हमें सिखाएगी कि लाइफ में किए गए छोटे छोटे बदलाव हमें अमीरी की तरफ लेकर जाते हैं। चैप्टर 2, अक्सर लोग क्रेडिट कार्ड के नाम से ही डरते हैं। असल में क्रेडिट कार्ड टर्म अपने आप में ही काफी निगेटिव साउंड करता है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो लोग इसे ढंग से मैनेज करना नहीं जानते, उनका क्रेडिट कार्ड को लेकर काफी नेगेटिव फीडबैक होता है। क्रेडिट एक ऐसी चीज है जो आपको समझनी होगी, और अमीर बनने के लिए आपको इसमें एक्सपर्ट बनना होगा। लोग बड़ी बड़ी शॉपिंग करते वक्त क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिनका क्रेडिट अच्छा है वो इस शॉपिंग से काफी पैसा बचा सकते हैं। जी हाँ, एक अच्छा क्रेडिट होना आपके पैसे बचा सकता है। क्रेडिट के दो फैक्टर हैं, जो है क्रेडिट रिपोर्ट और क्रेडिट स्कोर। आपका क्रेडिट रिपोर्ट आपके एनकाउंटर और पेमेंट हिस्ट्री के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देता है। ये लेंडर से यानी लोन देने वाले को ये जानने में हेल्प करता है कि आप दूसरे लेंडर्स को भी पे कर पा रहे हैं या नहीं, और साथ ही इसमें आपका पेमेंट बिहेवियर भी शामिल होता है, और ये भी पता चलता है कि कहीं आपकी कोई लेट पेमेंट तो नहीं है। आपका क्रेडिट स्कोर एक नंबर है जो लेंडर्स को बताता है कि आपको क्रेडिट देने में उन्हें रिस्क है या नहीं, और अगर है तो कितना रिस्क है। क्रेडिट स्कोर नंबर 300 से 850 के बीच कुछ भी हो सकता है। लेंडर्स इस नंबर और आपके क्रेडिट रिपोर्ट के बेस पर डिसाइड करेगा कि उसे आपको कितना पैसा देना चाहिए। क्रेडिट स्कोर जितना हाई हो उतना बेटर है, इसलिए एक हाई क्रेडिट स्कोर के लिए जितना हो सके अपनी पेमेंट जल्द से जल्द जमा कर दे। अब आप पूछोगे ये चीजें जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है? वो इसलिए क्योंकि अच्छा क्रेडिट आपको इंटरेस्ट चार्ज में हेल्प करता है। गुड क्रेडिट स्कोर आपके ढेर सारे पैसे बचा सकता है। मान लो आप घर खरीदने की सोच रहे हैं, बैंक हार्ड इंटरेस्ट चार्ज के साथ लोन देता है, लेकिन अगर आपका गुड क्रेडिट स्कोर है तो ये इंटरेस्ट आराम से पे हो सकता है। क्रेडिट कार्ड को लेकर कई तरह के नेगेटिव रिव्यू सुनने को मिलते हैं, जैसे कि लेट पे करने पे आपको भारी भरकम चार्ज देना पड़ता है। कई बार आपको अकाउंट में ऐसे चार्ज होते हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं होता। लेकिन ये सब आपके साथ तभी होता है जब आप अपना क्रेडिट कार्ड ठीक से मैनेज नहीं कर पाते। लोग क्रेडिट कार्ड ऐसे यूज करते हैं जैसे वो उनके लिए पैसे का एंडलेस सोर्स हो। वेल, क्रेडिट कार्ड को हम कुछ इस तरह देख सकते हैं, लेकिन ये एंडलेस सोर्स फ्री में नहीं आता है। इसके अपने साइड इफेक्ट भी हैं, जैसे मान लो आपने कोई पेमेंट मिस कर दी तो आपका क्रेडिट स्कोर ड्रॉप हो जाए। जिस कंपनी से आपने क्रेडिट कार्ड लिया है वो आपका एनुअल परसेंटेज रेंट या एपीआर बढ़ा सकती है, और सबसे बड़ी बात ये कि आपको लेट फी पे करना पड़ सकता है, लेकिन आप टाइम पर सारी पेमेंट करके एक्स्ट्रा चार्ज देने से बच सकते हैं। अपने क्रेडिट कार्ड को ऑप्टिमाइज करने का ये एक तरीका है। ऑप्टिमाइजेशन करने का दूसरा तरीका है कि अपनी क्रेडिट कार्ड कंपनी को कॉल करो, इनसे पूछिए कि क्या वो आपकी फीस या सर्विस चार्ज माफ कर सकते हैं। एक पेमेंट एनुअल की फी होती है, ये वो फीस है जो आपको कार्ड यूजर यूज करने के लिए पे करनी पड़ती है, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड कंपनी से बात करके इसे कम करने या माफ करने के लिए कह सकते हैं। मार्केट में कई सारी क्रेडिट कार्ड कंपनियां हैं जो ये फीस नहीं लेती, ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा कस्टमर मिल सके। तो अगर आप अभी भी एनुअल फी पे कर रहे हैं तो आप अपनी कंपनी को बोलकर इसे माफ करवा सकते हैं, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो आप एनुअल फी फ्री कार्ड यूज कर सकते हैं। आखिर ट्राई करने में क्या हर्ज है? ऑथर अमित के लिए तो ये आइडिया कई बार काम आया है। ऑप्टिमाइजेशन करने का दूसरा तरीका है, कोशिश कीजिए कि आप लोअर एपीआर पर नेगोशिएट कर सके। आपका एपीआर या एनुअल परसेंटेज रेट वो इंटरेस्ट रेट है जो कंपनी आपको क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए देती है। आमतौर पे एपीआर 14% पर होता है। हाँ, सुनने में ये काफी बड़ा लग सकता है, लेकिन फिर ये भी एक फैक्ट
फैक्ट है कि कंपनी आपको काफी बड़ी रकम उधार दे रही है, तो एक तरह से यह आपके लिए विन विन सिचुएशन है। तो इसलिए कंपनी को कॉल करके उनसे कम APR के लिए पूछे। अगर वो पूछे कि उन्हें ऐसा क्यों करना चाहिए, तो उन्हें ऐसा करने की वाजिब कारण, जैसे कि आप कई महीनों से लगातार अपने बिल्स टाइम पे करते आए हो। उनसे ये भी कहो कि आप कुछ और कंपनियों को भी जानते हैं जो लोअर APR ऑफर करती है, इसलिए आप किसी और कंपनी का क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। हालांकि एक ही कंपनी का लॉयल कस्टमर बने रहने के कुछ अपने फायदे भी हैं। लेंडर्स आपकी लॉन्ग क्रेडिट हिस्ट्री अप्रिशिएट करते हैं। फिर से याद दिला दें, लेंडर्स ये देखना चाहते हैं कि क्या आप भरोसे के लायक हैं या नहीं, क्या आप टाइम पर पेमेंट कर पाएंगे या नहीं। अपने क्रेडिट कार्ड को ऑप्टिमाइज करने के लिए लोअर फी और APR के लालच में आने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 3, क्रेडिट कार्ड की तरह बैंक भी उतने ही बोझी होते हैं। अक्सर बैंक यंग लोगों का फायदा उठाने की कोशिश करती है। यंगस्टर को इंटरेस्ट रेट और फीस जैसे टॉपिक थोड़े डराते हैं, इसलिए वो बिना सवाल जवाब किए जो भी पे करना है पे कर देते हैं। लेकिन इन कंसेप्ट को समझने के सिरदर्द को दूर किया जा सकता है। आप पूछेंगे क्यों और कैसे, तो इसका जवाब है ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग बैंक के लिए अच्छा तरीका है कि वो अपने कस्टमर का इंटरेस्ट रेट बढ़ा सके। पैसे से जुड़ी हर सर्विस के लिए लोग बार बार बैंक जाना पसंद नहीं करते, इसके बजाय वो कोई सुविधाजनक तरीका ढूंढना चाहते हैं, और ऐसे में ऑनलाइन बैंकिंग एक अच्छा ऑप्शन नजर आता है। जो सेविंग आप ऑनलाइन बैंक में डालते हो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये वो फी भी नहीं लेती जो नॉर्मल आपको किसी रियल बैंक चार्ज करती है। तो चलो ऑनलाइन बैंक और फिजिकल बैंक के बीच के इंटरेस्ट के रेट को कंपेयर कर लेते हैं। अगर आप $1000 जमा करते हो तो दो अलग अलग बैंक के इंटरेस्ट रेट अलग होते हैं। ऑनलाइन बैंक अक्सर 3% रेट से स्टार्ट करता है। एक साल में आप इस इंटरेस्ट रेट से $30 कमा सकते हो। अब फिजिकली बैंक की बात करते हैं। ये बैंक आमतौर पे सिर्फ 0.5% इंटरेस्ट रेट देते हैं, यानी आपको अपने $1000 पर हर साल $5 मिलेगा। तो देखा आपने कितना फर्क है दोनों में। रमित ने अपना ऑनलाइन बैंक अकाउंट कैसे सेटअप किया? उन्होंने चेकिंग और सेविंग दोनों ऑनलाइन अकाउंट खोले थे। चेकिंग अकाउंट वो होता है जहां आप पैसे जमा कर सकते हो और निकाल सकते हो। इसके लिए आप डेबिट कार्ड या चेक का यूज कर सकते हो। रमित की इनकम इसी चेक अकाउंट में जाती है। हैप्पियर वो पैसे बाकी के अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हैं। बैंक हमें इंटरेस्ट रेट भी ऑफर करता है जब आप अपने चेकिंग अकाउंट में पैसा जमा करते हो। सेविंग अकाउंट जैसे कि नाम से ही पता चलता है, वो अकाउंट है जिसमें आप स्पेशल मौके जैसे हॉलीडे और फेस्टिवल के लिए पैसे सेव करते हो। पहले चेकिंग और सेविंग अकाउंट के बीच सिर्फ इंटरेस्ट का फर्क होता है। पहले सिर्फ सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट होता था, चेकिंग अकाउंट में कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे कि हमने बताया, कई बैंक अब दोनों अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है। उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।